11वीं की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। और आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने क्या बताया था। स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कुछ एग्जांपल्स दिखाया था। आज हम आगे बढ़ेंगे, उसमें कुछ और बातें करेंगे और फिर मोशन अंडर ग्रेविटी की ओर चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ अभी सबसे पहले हम रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम ये हम समझेंगे। रिएक्शन टाइम जरा गौर से देखिए, हम क्या समझाना चाहते हैं। यहाँ पे ये कोई सड़क है। अब मान लीजिए कि यहां पर ये कोई गाड़ी वाला चल रहा है। गाड़ी वाला जब इस जगह का नाम हम देते हैं ए पर है, तो वो देखता है कि सामने में सड़क पर कोई छोटा सा बच्चा यहां वॉक कर रहा है। देख रहे हैं? अब वो ए पर देखता है कि छोटा बच्चा वॉक कर रहा है, उसे गाड़ी रोकना चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए। लेकिन ब्रेक लगाते लगाते गाड़ी कहीं ब्रेक जब अभी देखा यहां पर जरूरत, यहां पर देखा सी द नीड ऑफ ब्रेक, नीड ऑफ ब्रेक। और ये गाड़ी जब बी पर पहुंच गया तब जाकर वो ब्रेक लगाना शुरू किया, यानी स्टार्ट ब्रेकिंग। यहां ब्रेक लगाना शुरू किया, स्टार्ट ब्रेकिंग। तो यहां से यहां तक जो समय लगा होगा, जैसे मान लीजिए समय यहां पर टी था, यहां टी प्लस डेल्टा टी समय तक अभी तक ब्रेक नहीं लगा। यानी गाड़ी जिस स्पीड से चल रहा था, अगर गाड़ी का स्पीड अगर v0 हो तो अभी भी v0 से ही a से b तक चला। यानी a से b के दौरान गाड़ी एक समान चाल से चलते रहा। और ये जो समय लगा t से t प्लस डेल्टा टी के बीच में गैप हुआ, वो डेल्टा टी को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम यानी इतना समय लेने के बाद ब्रेक लगाना शुरू किया। जरूरत देखा ब्रेक का, लेकिन इतना समय बीता तब जाकर ब्रेक लगाना शुरू किया। ब्रेक लगा नहीं रहा था। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम जितना कम हो उतना बढ़िया है। कम होगा जल्दी ब्रेक लगाए, अगर ज्यादा होगा तो बता दे ठोकर लग गया था, ब्रेक लगा क्या फायदा। बात समझ रहे हैं? और यहां पर ब्रेक लगाया और गाड़ी कहीं मान लीजिए कि सी पर आकर के रुक गया, पर गाड़ी का स्पीड, यानी हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस हुआ। ये जो बी से सी तक का दूरी है इसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेक लगाने का दूरी। ठीक से समझिए, रिएक्शन टाइम का मतलब क्या हुआ। रिएक्शन टाइम के दौरान गाड़ी एक समान चाल से चलते रहा, यानी यूनिफॉर्म मोशन में रहा, यूनिफॉर्म मोशन में रहा। और यहां के बाद स्पीड घटना शुरू हुआ। इस पर एक उदाहरण है, एससी में एक क्वेश्चन है, एक क्या दो क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कही कि दूसरे क्वेश्चन में तो 4 क्वेश्चन है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन हम लिखते हैं, आपके सामने बुक लेते हैं। यहां एससी का बुक है, इस पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए। क्वेश्चन कहता है ए ड्राइवर takes 0.2 second to apply the brakes. After he sees a need for it. This is called, समझा रहे हैं हम, this is called reaction time. इसको रिएक्शन टाइम कहते हैं। आगे कहता है रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, ऑफ द ड्राइवर। इफ ही इज ड्राइविंग a car at a speed of
54 kilometer per hour and the brakes cause a deceleration of 6.0 meter per second square. Find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brake on. ये क्वेश्चन है, जरा देखिए इसको मैं बना कर दिखाता हूं। यहाँ कहता है कि ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक, यानी ब्रेक लगाने में इतना समय लगता है। आफ्टर ही सी ए नीड फॉर इट, इसकी आवश्यकता देखने के बाद, तो आवश्यकता देखने के बाद जो समय लगता है उसको तो रिएक्शन टाइम कहते हैं। यहां समझा रहा है, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, इसको रिएक्शन टाइम कहते हैं ऑफ द ड्राइवर। किसका? ड्राइवर का। इफ ही इज ड्राइविंग ए कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इस फिगर में समझते हैं ये ड्राइवर यानी V0 जो हम लिखे हैं, ये हमारा V0 का जो मान है, शुरू में जो गाड़ी चल रहा है वो 54 किलोमीटर पर आवर से, और डेल्टा टी जो हमारा रिएक्शन टाइम है वो हमारा 0.2 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर को बदले मीटर पर सेकंड में, ये 15 मीटर पर सेकंड होगा। ये बदलने आता है ना आप लोगों को, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके 60 से भाग दीजिएगा। एंड द ब्रेक्स कॉज ए डिसेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। तो यहां से यहां तक तो ब्रेक लगा ही नहीं, ब्रेक तो यहां पर लगना शुरू हुआ और गाड़ी का स्पीड घटना शुरू हुआ, तो यहां पर एक्सेलरेशन जो इस बीच में जो होगा ए का मान होगा -6 मीटर पर सेकंड, डिसेलेरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, तो कार कितना दूर चलेगा आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट ऑन द ब्रेक। ब्रेक की आवश्यकता देखने वाले यहां से पूछ रहा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस तो ये निकालते, लेकिन ये पूरा दूरी पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे, सॉल्व करते हैं। यहां से जगह नहीं है, वहां से शुरू करते हैं बनाना। पहले तो हम बात करेंगे ए टू बी। जब तक ब्रेक नहीं लगा है तो यूनिफॉर्म मोशन में, और यूनिफॉर्म मोशन एक फॉर्मूला होता है एस बराबर वी टी, यानी वेलोसिटी हमारा 15 मीटर पर सेकेंड और टी हमारा जो टाइम है वो 0.2 सेकेंड यानी 3 मीटर। ये हम पहले दूरी को S1 नाम देते हैं, यानी 3 मीटर ए से बी तक में चल चुका है। अब देखिए B2C बात करते हैं। चूंकि अभी बी तक तो ब्रेक लगा नहीं, बी से ब्रेक लगना शुरू होगा, यानी शुरुआती स्पीड जो हमारा होगा यू, और जो चल रहा था वही यानी 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, और हमारा एक्सेलरेशन जो है वो दिया हुआ है -6 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो कितना दूर चलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी 0 इक्वल टू 15 का स्क्वायर 2 a का मान -6 इंटू s। इस s को s2 नाम देते हैं, यानी s2 क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 12, यानी क्या हो जाएगा 18.7 नीचे लगा। तो अगर हमसे पूछता सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो हम ये जवाब 18.7 मतलब लगभग कह सकते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर में उसको 19 मीटर। लेकिन अगर टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछेगा तो यहां से, तो यहां पर क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट ऑन द ब्रेक। देखा तो जरूर एसी, यानी एसी निकालना है। एसी इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस बी सी, यानी S1 प्लस S2, यानी 3 प्लस 19 यानी 20। ये आंसर है। हम समझ सकते हैं कि आप रिएक्शन टाइम आप समझ गए होंगे, जरा इसे नोट कर लीजिए। अब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति। जैसे किसी वस्तु को छोड़ते हैं
तो नीचे गिरता है, सीधा ऊपर फेंके तो सीधा ऐसे फेंके तो ऊपर की तरफ जाता है, ये यहाँ छोड़े तो नीचे की तरफ गिरता है। तो ये नीचे क्यों गिरता है या ऊपर जाता है तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटते जाता है इसका, तो सब क्यों होता है? तो ग्रेविटी की वजह से। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कैसा होगा हम देखते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की सतह के नजदीक हो तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, और उस समय जो मोशन होता है वो ग्रेविटी के अंदर मोशन होता है। यानी when a body travels near the surface of earth, then a gravitational force acts on it. इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फोर्स कितना होगा यहां पर देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू mg, जहां F फोर्स हुआ और m उस बॉडी का मास हुआ और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। F इक्वल टू mg इज एक्ट्स ऑन इट। A force is act on it. It force F equal to mg लगता है इसमें। Where m क्या है? मास ऑफ बॉडी एंड g है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पृथ्वी की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व के ये जो g है इसका मान फिक्स होता है। ग्रेविटी की वजह से, पृथ्वी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और इसका मान जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लोग मोटा मोटी 10 मीटर पर सेकेंड यूज कर लेता है, और फीट में 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए, तो ये तो एक F इक्वल टू mg, आपने देखा कि बल लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और एक हम लोग जानते हैं, वी हैव ऑल्सो, ये 9th क्लास से पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ में, F इक्वल टू होता है ma। इसका मतलब ये ma और ये mg दोनों इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर mg ये जो है और ये फोर्स ma दोनों इक्वल होना चाहिए। तो a इक्वल टू क्या हो गया g, यानी एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर है। यानी जी भी देखिए मैंने क्या लिखा जी के बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये भी जी एक एक्सेलरेशन है, किसके चलते? तो ग्रेविटी के चलते, पृथ्वी की वजह से। बात समझ में आया? ट्यूज का नाम पड़ा, जी का नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ में आया? तो ये एक एक्सेलरेशन है, किसकी वजह से? ग्रेविटी। और जी का मान क्या क्या होगा? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा है सिस्टम में लोग कैलकुलेशन में सुविधा के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, और फीट में 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, जब भी फीट में रहेगा तो ऐसे इस्तेमाल करना है। ओके, तो मोशन और ग्रेविटी में हमने जाना कि पृथ्वी की सतह के नजदीक जब कोई वस्तु चलता है तो उस पर पृथ्वी के द्वारा एक बल लगता है, और वो बल कितना होता है? तो सब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, यानी जी mg, और F इक्वल टू ma होता है। उससे हमने देखा कि A इक्वल टू g होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक खास बात जो यहां समझने की जरूरत है कि किसी भी बॉडी को जिस फ्रेम से गिराते हैं उस बॉडी के पास शुरू में उसी फ्रेम वाला वेलोसिटी होगा। यानी एक मोशन और ग्रेविटी को समझने के लिए हमें यहां पर कुछ खास बातें जाननी होगी। वो खास बातें क्या होगी वो जानते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मोशन में ग्रेविटी किस तरह का चीज है।
तो मोशन ऑफ ग्रेविटी में किसी वस्तु को हम या तो सीधा ऊपर फेंकेंगे या ऊपर से गिराएंगे। और भी दूसरा रूप हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो हम बात करने जाएंगे, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वस्तु ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, या ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे आएगा। तो इस तरह के केसेस में एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, और अभी तक हम स्ट्रेट लाइन में मोशन ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक्सेलरेशन ए का मान जी के बराबर फिक्स भी होगा। गौर करिए, किसी वस्तु को ऊपर से गिराएंगे तो सीधी रेखा में नीचे आएगा, तो मोशन क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में हुआ। और एक्सेलरेशन ए बराबर जी क्या है, फिक्स है। तो एक्सेलरेशन भी फिक्स है और स्ट्रेट लाइन में मोशन भी है। इसका मतलब वही तीनों फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। याद करिए, वही तीनों फॉर्मूला कौन कौन, v बराबर u प्लस ए टी, बी स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2as और s बराबर टी प्लस हाफ ए स्क्वायर। यानी यहां पर लिख दूं कि मोशन अंडर ग्रेविटी is a straight line motion having constant acceleration. Therefore, we can use, हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और तीसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। ये तीन फॉर्मूला का हम इस्तेमाल मोशन रेडिएटर में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कितना एक्सेलरेशन है, तो ए बराबर जी। आप पढ़े थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन में तीन फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ये समझ गए। हाँ, अब सवाल उठता है कि एक्सेलरेशन कब प्लस हो जाएगा, कब माइनस हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाएगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, जब वेलोसिटी घटाएगा तो नेगेटिव होगा। हम इस पर एक विशेष प्रकार का अपना सोच भी दिखाएंगे आपको, पहले आप अपना नोट करिए फिर हम बताते हैं आपको। ध्यान दीजिए, मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें कुछ बातें दिमाग में रखनी पड़ती है। मैंने अभी कहा था ना, एक्सेलरेशन कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, ये सब बातें, तो कुछ बातें दिमाग में रखनी पड़ती है। आइए उसके लिए यहां पर देखते हैं some important points। जैसे सबसे पहली बात जो होगी इसमें वो क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। किसी भी वस्तु को जिस फ्रेम से गिराएंगे, फ्रेम मतलब स्थिति, जिस स्थिति से गिराएंगे तो उस वस्तु के पास शुरू में, स्टार्टिंग में, इनिशियली वही स्पीड होगा और उसी दिशा में होगा जो कि फ्रेम का स्पीड होगा और फ्रेम के गति का दिशा होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। When a body drops from a frame, then this body had same initial velocity in magnitude and direction as the ड्रॉपिंग फ्रेम। यहां पर आप लोग फ्रेम देखकर चौंक रहे होंगे। फ्रेम मतलब स्थिति है, फ्रेम मतलब यहां स्थिति से समझिए आप, स्थिति, सिचुएशंस। जैसे देखिए, हम रुके हुए और अपने हाथ से पेन में गिरा रहे हैं, तो पेन का शुरुआती स्पीड भी 0 होगा, और 0 है इसलिए अनडिफाइंड डायरेक्शन होगा। जीरो वेक्टर के पास कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, हम पढ़ाए होंगे वेक्टर में आपको, तो 0 लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम इधर चल रहे हैं, तब से गिराएं, तो मेरे हाथ से छूटने के बाद ये भी आगे की ओर चलेगा जिसमें छोड़ेंगे। जो हम इधर चल रहे हैं तो हम एक फ्रेम हुए, हम एक स्थिति हुए, और उस चलते हुए स्थिति से ही गिर रहा है। आप गौर करिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ से चल रहे, देखिए आप गौर से, यहाँ से चल रहे हैं, गिरा है। देखिए हम यहाँ पर छोड़े थे और ये यहाँ पर हम क्या चलिए थे,
बात को पकड़ना, देखिए हम यहाँ से चल रहे हैं और देखिए हम कैच कहाँ लेंगे, देखिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं। आप देखिएगा कहाँ से, देखिए हम यहाँ पर छोड़े थे और यहाँ पर कैच हुआ, तो यानी इसके पास वो वेलोसिटी ऑलरेडी इस दिशा में आ गया था जो हमारे पास था। हम फ्रेम थे और हम फ्रेम जिस रफ्तार से चल रहे थे उस रफ्तार से ये भी चल रहा था। जब मेरे हाथ से छूटा तो इसका शुरुआती स्पीड वही होगा जो मेरा था और उसी दिशा में होगा जिस दिशा में हम चल रहे थे। यही कहता है कि व्हेन ए बॉडी ड्रॉप्स फ्रॉम अ फ्रेम, जब किसी बॉडी को किसी फ्रेम से गिराते हैं तो दिस बॉडी हैज, यानी जो बॉडी गिरा रहे हैं, देन दिस बॉडी हैज सेम इनिशियल वेलोसिटी, वही शुरुआती वेलोसिटी होता है। किसमें? मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, मान भी वही होता है, दिशा भी वही होता है, एज द ड्रॉपिंग। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे ये हमारा प्लेन है और प्लेन मान लीजिए कि V0 वेग से चल रहा है, ऐसे हम एक पैकेट गिराते हैं। जब ये पैकेट गिरेगा तो पैकेट का शुरुआती स्पीड V0 ही होगा और उसी दिशा में होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पैकेट धीरे धीरे नीचे भी आएगा, तो ये पैकेट कुछ इस रास्ते में चलते हुए नीचे आता है। तो नीचे आने की वजह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खिंचा रहा है, लेकिन ये आगे क्यों बढ़ रहा है? तो इसके पास V0 वेलोसिटी है। जब ये प्लेन से बाहर निकला तो प्लेन के पास जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी है और उसी दिशा में, इस वजह से आगे बढ़ा, इस लाइन से वो इतना आगे बढ़ गया। देखिए यहाँ पर एक गुब्बारा है, बैलून आप लोग जानते हैं ना, और एक गुब्बारा मान लीजिए आज हाइट पर है और ये गुब्बारा V0 वेग से ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। इसमें से किसी वस्तु को गिराया, किसी चीज को गिराया जाए, चूंकि गुब्बारा ऊपर की तरफ चल रहा है तो ये भी शुरू में ऊपर की तरफ चलेगा और V0 स्पीड चलेगा। देख रहे हैं, ये भी शुरू में इसी रफ्तार चलेगा, V0 चलेगा और ऊपर की ओर चलेगा। ये अलग बात है, कुछ दूर ऊपर जाने के बाद इसका वेलोसिटी घटकर 0 हो जाएगा और फिर ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन शुरू में जब निकला बैलून से तो ऊपर की ओर चल रहा था V0 स्पीड से, लेकिन धीरे धीरे जो ऊपर जाते गया, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, इसलिए वेलोसिटी घटते गया, घटते 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 वेलोसिटी 0 हो गया, फिर वापस यहाँ नीचे लौट गया। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन जब गुब्बारा से निकला तो गुब्बारा के पास जो वेलोसिटी था और जिस दिशा में था वही इस वस्तु के पास में। यही हमारा पहला पॉइंट करता है कि जिस फ्रेम से यानी जिस स्थिति से गिराएंगे तो उसी स्थिति वाला उस बॉडी के पास शुरू में वेलोसिटी होगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट देखिए, एक्चुअली एक्सेलरेशन प्लस या माइनस लेने का सही तरीका है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रहा हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे, घट रहा हो तो नेगेटिव लेंगे। लेकिन कई सारे बच्चे इसमें सोचने में गड़बड़ाते हैं, इसके लिए हम एक और तरीका बताते हैं आपको। शुरुआती वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है या डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस लेंगे। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अगर इनिशियल वेलोसिटी का अपोजिट है तो उसको माइनस लेंगे। ध्यान दीजिएगा, all those quantities, यानी वे सारे राशियां, कौन कौन राशियां चर्चा कर देते हैं? A and S, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, सीधी रेखा में डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। are all those quantities are taken positive in the direction of initial velocity and taken negative opposite to the direction of इनिशियल। मैंने लिखा ऑल दिस क्वांटिटी, यानी वे सारी राशियां आर टेकन पॉजिटिव, उसको प्लस लेते हैं। वो राशि कौन कौन होगा? एक्सेलरेशन, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती गति की दिशा में, उसको प्लस लेते हैं। एंड टेकन नेगेटिव, और माइनस लेते हैं अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती गति के विपरीत दिशा में माइनस लेते हैं। एक उदाहरण समझिए, बहुत अच्छा उदाहरण है, एक ही उदाहरण में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यही गुब्बारा वाला उदाहरण देता हूं फिर से। एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा हमारा ऊपर की ओर V0 वेग से उड़ रहा है। इस गुब्बारे से हम किसी, यहाँ गुब्बारा में कोई आदमी खड़ा है और ये किसी पैकेट से गिराता है। ये पैकेट शुरू में जब गुब्बारा से बाहर आया होगा ये भी V0 वेग
से चला हुआ ऊपर, मैंने अभी समझाया था। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, अब मान लीजिए कि जमीन से ये एच ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा था, जिस समय में इस पैकेट्स को गिराया गया, तो यह पैकेट्स का वेलोसिटी धीरे धीरे घटते जाएगा, और यह कहीं इस जगह का नाम देते हैं ए, और यहां से कहीं बी पर आकर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जी। अब लोग यहां से वापस लौटना शुरू करेगा, ये पार्टिकल यहां नीचे आएगा तो वापस कहीं जमीन पर सी, एक्चुअली ये चलेगा एक ही लाइन में ऊपर जाएगा, उसी लाइन में नीचे आएगा, लेकिन चूंकि एक लाइन में दिखाएंगे तो कचरा हो जाएगा। इस तरह बगल में मैंने दिखाया, ऐसे क्या ऐसे दिखाया बगल में। अब देखिए जरा, इसमें 3 पार्ट हो गए, ए से बी तक, बी से सी तक, और डायरेक्ट ए से सी तक। ए टू बी बात करते हैं। ए टू बी में जब ये पार्टिकल निकला गुब्बारा से, तब मोशन शुरू हुआ इसका, छोड़े जैसे भी गुब्बारा से छुड़ा के उसमें मोशन शुरू हुआ। अब ए से बी तक अगर बात करें तो शुरू में स्पीड u इक्वल टू v0 है, और किस दिशा में, ऊपर की ओर। लेकिन आपको जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचती है किसी वस्तु को, यानी g जो है वो नीचे की ओर हमेशा होता है, हमेशा g नीचे की ओर होता है। a बराबर जो g है वो क्या है, नीचे की ओर। अब देखिए a बराबर g जो है वो शुरुआती गति की v0 के विपरीत दिशा में, v0 ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर। तो जब एक्सेलरेशन विपरीत दिशा में है तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा, यानी धीरे धीरे ये ऊपर जाते जाएगा, वेलोसिटी घटते जाएगा, घटते 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 0 हो गया। ये घट रहा है, क्यों घट रहा है, इस पैकेट्स का वेलोसिटी क्यों घट रहा है, क्योंकि g जो है वो विपरीत दिशा में, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए घट रहा है। यानी ये ऊपर जो जा रहा है वेलोसिटी घटते रहा है, घट घट 0 हो गया, यानी वेलोसिटी घटा रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा, यानी यहाँ माइनस होगा। ऐसे भी पूछ गया, घटा रहा से माइनस हुआ। ऐसे भी कह सकते हैं कि शुरुआती गति जो ऊपर की ओर है उसके विपरीत दिशा में चलने से माइनस हुआ। और दूरी s बराबर कितना हुआ, ए से बी तक, यानी ए बी। तो ए बी जो दूरी है वो v0 की दिशा में ऊपर की ओर ही है, किस दिशा में, ऊपर की ओर है। शुरुआती गति की दिशा में ये जो दूरी है, इसलिए इसको प्लस करेंगे। अब देखिए बी टू सी, जब आप बी टू सी बात करेंगे तो बी पर वेलोसिटी 0 है, यानी u का मान 0, और u का मान जब 0 है तो कोई निश्चित दिशा ही नहीं, कोई दिशा नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आपको देखना है कि अब इसके बाद किधर चल रहा है, तो नीचे की तरफ चल रहा है, और नीचे की तरफ चलेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा ना, यानी ये 0 पर कोई दिशा है नहीं, तो यहाँ के बाद किधर चल रहा है, नीचे, इसलिए हम इसको मानते हैं कि नीचे की ओर है। ये नहीं पूछे कि 0 नीचे की ओर हमेशा मानेंगे, 0 हमेशा नीचे की ओर नहीं मानेंगे। अभी देख रहे हैं कि 0 है, तो अब 0 होने के बाद अब ये किधर जा रहा है, नीचे को जा रहा है, यानी ये 0 नीचे की ओर माना गया। क्यों माना गया नीचे की ओर, क्योंकि अब यहाँ के बाद 0 होने के बाद नीचे चल रहा है। ठीक से समझ लीजिए इसको, सोच लीजिए थोड़ा सा, अब आगे बढ़िए। और ए बराबर, यदि ये नीचे की ओर हमने कहा, क्यों कहा, क्योंकि यहाँ के बाद नीचे चल रहा है, और ए बराबर जी भी है नीचे की ओर, दोनों सेम डायरेक्शन, जी का नीचे की ओर उड़ रहा है, यहाँ पर जी प्लस हो जाएगा, सपोर्ट करेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ 0 से गिरा, जैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। और ये दूरी चला वो बी से सी, यानी बी सी वो नीचे की ओर, यानी शुरुआती गति भी नीचे की ओर, 0 माने ये भी नीचे की ओर है, तो यहाँ प्लस है। अच्छी गौर से, यहाँ पर एक्सेलरेशन प्लस है, यहाँ एक्सेलरेशन माइनस था, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती गति के विपरीत दिशा में था, यहाँ पर शुरुआती गति जो 0 जिसको नीचे की ओर लिए हैं उसी की दिशा में, तो यहाँ दूरी की प्लस है। एक बार ए टू सी बात करते हैं, ए टू सी, यहाँ से यहाँ तक पूरा बात करेंगे, यानी ऐसे गया फिर ऐसे है, पूरा जो बात करेंगे, शुरुआती गति u हमारा v0 है और ऊपर की ओर, ए बराबर जी तो हमेशा नीचे की ओर होता है, यानी शुरुआती के विपरीत हो गया, ए से सी डायरेक्ट काम करेंगे, एक्सेलरेशन ए का मान नेगेटिव है। और ये s बराबर जो हमारा AC है वो भी नीचे की ओर हुआ, ए से सी आना है, ये नहीं देखना है कैसे गया है, हम ए से सी बात कर रहे हैं, ए से सी देखिए आप, ए से सी देखिए आप, नीचे है, शुरुआती गति ऊपर था और ये नीचे है, ये भी माइनस, यानी किस कहां से कहां तक काम कर रहे हो, साथ प्लस माइनस का मसला हो। तो ध्यान से देखिए, सोचिए, 1-2 बार देखिए, ओके। आज यहीं तक, इस पर एग्जांपल्स का क्वेश्चन करके दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में।